दीवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। ओम साई राम। दिस इज साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। तो आज मेरे साथ एक भक्त जुड़ रही है जो कि पहली बार शिरडी आई है, और वो कब से जुड़ी, उनका नाम क्या है, कहाँ से है, और बाबा से जुड़ के उनको क्या क्या लाभ हुए हैं, बाबा ने उनको कैसे अनुभव दिए, तो जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। तो मेरे साथ जुड़ रही है। आप अपना नाम बताओ बेटा। ओम साई राम। मेरा नाम नेहा है, मैं बेंगलोर से हूँ। मैं दीदी से 5 महीने से जुड़ी हूँ, मई से जुड़ी हूँ। मेरे छोटे छोटे तो बहुत एक्सपीरियंस है, बाबा ने मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस, लेकिन ये अभी हाल का ही एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। मैं बाबा से 5-8 महीने से बोल रही थी कि बाबा मेरे को शिरडी बुला लो, शिरडी बुला लो। बाबा ने 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेरा शिरडी आना पोस्टपोन होता गया, कैंसिल होता गया। टिकट कंफर्म नहीं होती थी, कभी कुछ कभी कुछ। अभी ये 25 तारीख का मेरा टिकट था। पूजा दीदी ने मेरे को, मैंने उनको बोला था दीदी मेरा टिकट नहीं है, बाबा को बोली है आप शिरडी में हैं, अब बाबा मुझे शिरडी बुला ले। तो पूजा दीदी ने मेरे को बोला कि नहीं तुम अब आओगी, टिकट कंफर्म हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। तो मैंने कहा ठीक है दीदी। तो उन्होंने मेरे को लाइव जो साईं आओ प्रार्थना करें हैं उसमें भी मैंने उनको बोला, तो उन्होंने वहाँ पे भी मेरे को चैलेंज किया था। और मेरी 25 तारीख को 4 बजे टिकट कंफर्म हुई है और 6 बजे का मेरा निकलना था। 4 बजे कंफर्म हुई। बाबा ने मेरे से सबसे बड़ा मेरिकल किया, मुझे शिरडी बुला लिया। ये मेरा बाबा के साथ में और दीदी के साथ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और मैं डिप्रेशन में भी थी, 3-4 महीने से मैं दवाई भी खा रही थी। मैंने दीदी को बोला था, दीदी ने मेरे को उनके मोटिवेशन चैनल्स देख कर मैंने लास्ट 1 मंथ से थोड़ा सा दवाइयाँ मैंने रिड्यूस कर दी हैं। अभी मैं उस चीज़ से भी बाहर निकल रही हूँ। और छोटे छोटे मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। मुझे नहीं पता, ये मेरा पहला इंटरव्यू है, लेकिन दीदी ने मेरी बहुत हेल्प की है। बाबा से कैसे जुड़े आप? बाबा से मैं ऐसे जुड़ी, मेरी बहन है, उन्होंने बोला था मेरे को कि तुम बाबा की प्रेयर करो। कुछ फैमिलीज इशू थे, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। तो मेरी सिस्टर ने बोला था कि तुम बाबा को ऐसे 9 व्रत रखो। लेकिन मैंने 9 व्रत नहीं, मैं लास्ट 8 महीने से फास्टिंग कंटिन्यू कर रखी हूँ। मैंने बाबा को बोला था, बाबा मुझे जब तक आप शिरडी नहीं बुलाओगे तब तक मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एवरी थर्सडे मैं फास्ट रखती थी। कल मेरा आखिरी फास्ट था। अब उसके बाद मैं आगे मेरी मर्ज़ी या बाबा की मर्ज़ी कि मैं कैसा क्या है। बाबा से, मैं जैन हूँ, मुझे पूजा करना नहीं आता था। मैंने दीदी के मोटिवेशनल ये वीडियो देखकर, दीदी से पूछ कर साई सच्चरित्र पढ़ना क्या होता है, सच्चरित्र पढ़ना सीखा मैंने। और स्तवन मंजरी का पाठ करना स्टार्ट किया, साई कष्ट निवारण पढ़ा। बाबा के थ्रू वो एक राह बाबा बनाते गए। ऐसे मैं यूट्यूब चैनल एक बार देख रही थी, तो मैं एक बार दीदी के चैनल से जुड़ी, उन्होंने कहा, और मुझे नहीं पता चला कि मैं बाबा के कितने क्लोज, अचानक इतना ही मेरे को उनसे लगाव हो गया। लास्ट 8 महीने से मैं बाबा से जुड़ती ही चली जा रही हूँ। और लोगों को मैसेज क्या देना चाहोगी? अभी तक मेरा जितना है 8 महीने में, अभी तक मेरे बाबा से जब से जुड़ी हूँ तब से सब चीज़ अच्छी ही हो रही है। बस बाबा पे श्रद्धा और सब्र रखी। बाबा बोलते हैं श्रद्धा और सब्र रखो, वही है। कुछ देर से ही देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर बाबा। वो एक मेरे को पता चल गया है। तो बस लोगों से है कि विश्वास और एक श्रद्धा और सब्र बना के रखिए, सब मिलेगा, सब मिलेगा। तो जी हाँ, मैंने लाइव इनको चैलेंज किया था, नेहा जैन करके। और आज जो भी मुझे एक्सपीरियंस में देख रहा है, मैंने बोला था, मैं लाइव थी और मैं बाबा को दिखा रही थी, दर्शन करा रही थी। दैट टाइम मैंने बोला था, बाबा मैं 1000% बोलती हूँ, क्योंकि मुझे इंट्यूशंस आ गए थे ये नेहा आ रही है। ये कनेक्शन होता है दिल से दिल का।
मेरे पापा ने मुझे पहले ही बता दिया था ये आ रही है, इसका रिजर्वेशन नहीं था। मैंने 10 दिन पहले बोल दिया था तू आ रही है। मैं 1000% बोल रही हूँ, बाबा मेरी नाक कटने मत देना। तो जब आप बाबा पे इतना विश्वास कर लेते हो, एकदम अटूट विश्वास, तो उनका जो विश्वास की कड़ी वो टूटने नहीं देते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दिस इज़ ऑल्सो माई एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस। मैंने बाबा को बोला कि ये आ रही है और बाबा उसका मन है और उसको आना है। तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। इसने तो मिरेकल बता दिया, बट ये मिरेकल है कि बाबा ने, मैंने लाइव बोला कि तू आ रही है, 1000% तू आ रही है। मई में रात में बैठ कर मेरे लिए बोला था कि तू आएगी, चिंता मत कर। और बाबा ने, मैंने सब छोड़ दिया। मैंने कहा बाबा की मर्जी, बाबा बुलाएंगे, मैं आऊँगी। तो बाबा पे आप जब एक कदम बढ़ते हो, बाबा 100 कदम बढ़ के आ जाते हैं। और तुम उनको ऊपर जब सब कुछ छोड़ देते हो तो उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो आपको अपना अनुभव कराते हैं कि हाँ मैं बच्चा तेरे साथ हूँ, तो टेंशन मत ले, तूने मेरे ऊपर अपना सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे ही एक डिवोटी से मैं आपको और भी रूबरू कराऊंगी, जिनका नेक्स्ट एपिसोड में, जिनके बेटे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और बाबा ने किस तरह से किस सरलता से उस बच्चे को निकाला और आज बिल्कुल बच्चा स्वस्थ है। उसका इंटरव्यू में आपको नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, जब आप बाबा पे शरणागत हो जाते हो, जब आधीन हो जाते हो, तो वो ब्रह्मांड नायक, वो करुणा निधान, वो आपकी सहायता करता है, वो आपको अपना प्रेजेंस दिखाता है, यस आई एम विद यू। तो दैट्स एक एक्सपीरियंस हुई आपने मेरे को, मैं एक बहुत बुरी मुसीबत में थी, तब मैंने आपसे शेयर की थी, याद है आपको एक चीज़? तब आपने मेरे को बोला था बेटा तू 9 दीपक जला। फिर 9 दीपक से भी नहीं हुआ था, तब मैंने आपको बोला था दीदी वो चीज़ अभी भी नहीं मिली है मुझे। तब आपने बोला नहीं तू 40 दिन के दीपक जला। तो मैंने 40 दिन के दीपक जलाए थे। उसके बाद ही 1 हफ्ते के बाद वो चीज़ मेरे को हो गई थी, और वो मेरे लिए लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ है। वो मैं यहाँ आपको नहीं डिस्कस कर सकती हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ है, बट बाबा का है। और स्माइली बाबा से भी दीदी ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना की है। बिल्कुल। और मैं कहूँगी ये दिया या पूजा पाठ, ये आप अटेंडेंस लगाते हो कि मैं आपको याद कर रहा हूँ। आप 1 दिन नहीं सुनोगे, 2 दिन नहीं सुनोगे, 3 दिन नहीं सुनोगे, 4 दिन नहीं सुनोगे, 5 दिन नहीं, 6ठे दिन आपको करना होगा कि भैया ये बच्चा मेरे अलावा कहीं नहीं जा रहा है और मैं इस बच्चे का पालनहार हूँ, ये बच्चा मेरे विश्वास के साथ आया है तो मैं इसका करूँगा। तो 9 दिए में इनका 9 दिन में नहीं हुआ, बट हाँ 40 दिन के दिए में इनका जो बहुत बड़ी समस्या थी इनका हाल हुई, जो कि पर्सनल है, वो डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये अटेंडेंस है, अपनी भक्ति है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भूखा रहूँगा, मैं किसी के पास जाने वाला नहीं। तुम दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं तेरा दर नहीं छोड़ूंगा। तो मैं दर छोड़ने वालों की बात करना चाहूँगी कि आप हार रहे हैं, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, रो रही है शी इज़ क्राइंग, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक बार अपने ईष्ट को याद कीजिए और छोड़ दीजिए। जो है वो आपका अपना है, आप किसी के अधीन नहीं हो। बाबा आपके हैं, भगवान आपके हैं। आज नहीं होगा कल होगा, और जो भगवान दे रहे हैं वो आपके लिए बेटर है। अगर आपके लिए वो बेटर नहीं है, भगवान आपको नहीं देंगे। आप कितना भी परेशान हो जाओगे, नहीं देंगे। वो आपको लग रहा है भगवान मेरा सुन नहीं रहा है, पर उसके पीछे एक रीज़न होता है। अब मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं बाबा के सामने रोती। डोंट क्राई, और रोना नहीं है, हंसना है, और इसकी खुशी के आंसू हैं। और बाबा ने इसको द्वारका माई से भी प्रसाद दिला दिया और सब कुछ इसको मिल गया। यहाँ पे मैं पहली बार आई, लेकिन मुझे यहाँ पे एहसास नहीं हुआ कि मैं पहली बार आई हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। अब बाबा होंगे तो मुझे बुलाएंगे, मुझे ज़रूर बुलाएंगे और इंशाल्लाह हम ज़रूर मुलाकात यहाँ करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में एक नए अनुभव के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ हम हाजिर होंगे। जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं। 9918073846 पर ज़रूर बताएं। जिनको भी होटल्स चाहिए 8601858812 पे कांटेक्ट करें।